अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नेक्स्ट अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं, स्लुट्स्की अप्रोच प्राइस ऑफ एड को डीकम्पोज करने के लिए। हमने अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर हिक्सियन अप्रोच को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने 3 कमोडिटीज़ के केसेस देखे, नॉर्मल, इन्फीरियर और गिवन कमोडिटी। उसी तरह हम इस अप्रोच के अंदर भी तीनों कमोडिटीज़ के लिए प्राइस ऑफ एड को डीकम्पोज करेंगे। लेकिन जो हमारी हिक्सियन अप्रोच है और जो स्लुट्स्की अप्रोच है, इनके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम हिक्सियन अप्रोच की बात करें तो हिक्स के अप्रोच के अंदर ये था कि जब हम प्राइस को चेंज करने के बाद नई बजट लाइन बनाते थे तो उस बजट लाइन के पैरेलल एक लाइन वापस लाई जाती थी अपने पुराने आईसी पे, और वो पुराने आईसी को एक पॉइंट पे टेंजेंट करती थी। और हिक्स के ख्याल में एक आईसी के ऊपर जो मूवमेंट है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। और फिर वो उस आईसी से जब दूसरे आईसी पे या एक बजट लाइन से दूसरी बजट लाइन पे जा रहा होता था कंज्यूमर, तो उसको इनकम इफेक्ट कंसीडर कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जो स्लुट्स्की अप्रोच है, जो कि आपके पास इटालियन एक इकोनॉमिस्ट हैं इंजन स्लुट्स्की, इन्होंने पेश की और 1953 के अंदर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इस अप्रोच के अंदर ये है कि जब हम प्राइस इफेक्ट को लेकर चल रहे होते हैं तो हम जो सीसी लाइन बनाते हैं, जो प्राइस के कम होने के बाद नई जो बजट लाइन बनती है उसके पैरेलल लाइन, तो वो सीसी लाइन आपने पुराने आईसी को एक पॉइंट पे टेंजेंट नहीं करनी होती, बल्कि आप उस लाइन को उसी पॉइंट से गुजारते हैं जहां पर आपका कंज्यूमर इनिशियल इक्विलिब्रियम पे था, यानी E1 पॉइंट से आपकी वो लाइन गुजरनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि हिक्सियन अप्रोच के अंदर जब हम अपनी पैरेलल लाइन वापस लाते थे तो वो एक आईसी को, पुराने आईसी को एक पॉइंट पे टेंजेंट करती थी, जबकि हम स्लुट्स्की अप्रोच के अंदर जब हम वापस लाएंगे उस सीसी लाइन को या पैरेलल लाइन को, तो वो हमारे पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर से गुजरेगी, ठीक है। यानी हम उसको उसी पुराने बंडल पे लेके जाएंगे कि जो वो कीमत के चेंज होने से पहले परचेज कर रहा था। अब उसके बाद अगर हम देखें नॉर्मल कमोडिटी के केस में इसकी डायग्राम, तो ये किस तरह से बनाई जाएगी। तो इनिशियली हमारे पास हमारा जो कंज्यूमर है उसकी गिवन रिसोर्सेज के साथ बजट लाइन जो है वो ए है, ठीक है। और इस बजट लाइन पे हमारा कंज्यूमर जो है वो E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम के ऊपर है, जहाँ पे IC1 जो है इसको टेंजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कंज्यूमर जो है वो X1 अमाउंट जो है वो X की परचेज़ कर रहा है। अब अगर हम अपनी कीमत को कम कर दें X की, तो क्या होगा कि हमारी जो बजट लाइन है वो AA से AB बन जाएगी और यानी राइट साइड पर रोटेट कर जाएगी। नॉर्मल कमोडिटी है, उसने उसकी डिमांड में इजाफा करना है, तो हमारे पास जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E3 पे आ गया। यहाँ पर IC3 जो है वो उसको टेंजेंट कर रहा है और हमारा कंज्यूमर जो है उसने डिमांड को X1 से बढ़ाकर X3 तक पहुँचा दिया, ठीक है। प्राइस इफेक्ट जो है ये नॉर्मल है, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर चल रहा है कि जैसे हमने कीमत को कम किया है तो कंज्यूमर ने डिमांड के अंदर इजाफा कर दिया। अब हम इसको जब डीकम्पोज करते हैं, यानी ये जो प्राइस इफेक्ट है, यानी E1 से E3 तक का जो डिस्टेंस है, इसको जब हम दो पार्ट्स में डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम एक सीसी लाइन जो कि पैरेलल लाइन होगी हमारी AB से, वो वापस लाएंगे और वो गुजरेगी आपके इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से। हिक्सियन अप्रोच की तरह यहाँ पे टेंजेंसी नहीं करनी, बल्कि आपने इस सीसी पॉइंट को अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर से गुजारना, ठीक है। तो पैरेलल लाइन बनानी है और वो पैरेलल किस पॉइंट पे बनेगी, जहाँ पे आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सो अब क्या होगा कि उसके बाद आपने क्या करना है, एक आईसी जो है इस E1 से राइट साइड पे, अब जो आपके पास ये नई सीसी लाइन का एरिया बच रहा है, इसके ऊपर आपने एक नया आईसी IC2 के नाम से यहाँ पे टेंजेंट कर दिया और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 कहलाया, और इससे जो क्वांटिटी निकाली हमने उसको X2 का नाम दे दिया। अब स्लुट्स्की के ख्याल में ये जो E1 से E2 तक की मूवमेंट है ये उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और E2 से E3 तक की जो मूवमेंट है ये उसका इनकम इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आईसी के ऊपर मूवमेंट नहीं हो रही, बल्कि हम एक आईसी से दूसरे आईसी पे जा रहे हैं और इसको वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कह रहा है, और फिर एक बजट लाइन से जब पैरेलल बजट लाइन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को वो इनकम इफेक्ट कह रहे हैं। तो दोनों डायग्राम्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है, यानी हिक्सियन और स्लुट्स्की अप्रोच के अंदर, वो क्या है, हिक्स जब पैरेलल लाइन सीसी वापस लाता है तो वो पुराने IC1 को एक पॉइंट पे टेंजेंट करता है, लेकिन स्लुट्स्की जब अपनी बजट लाइन को वापस लाता है या सीसी लाइन को पैरेलल वापस लाता है तो वो टेंजेंसी नहीं करता पुराने आईसी के साथ, बल्कि वो
पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट से उस बजट लाइन को गुजारता है, और उसके बाद जो मतलब E1 पॉइंट है उससे ले के राइट साइड पे ये जो बाकी लाइन का एरिया बचता है, इसके ऊपर आप कहीं पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 लेके नया IC2 जो है वो टेंजेंट कर दें, वहाँ से क्वांटिटी निकाल लें। तो अब आपके पास ये जो x1 से x2 तक की जो मूवमेंट है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगी, और x2 से x3 तक की जो मूवमेंट है ये इनकम इफेक्ट हो जाएगी, और ओवरऑल मूवमेंट जो है इसको प्राइस इफेक्ट कहा जाएगा।